नमस्कार, ट्रेडर्स हॉटलाइन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुमित और मार्केट्स पे आज थोड़ा सा प्रेशर जरूर देखने को मिल रहा है। एचडीएफसी बैंक के तिमाही नतीजों के बाद बैंकिंग में प्रेशर और बैंकिंग के प्रेशर का इंपैक्ट आप पूरे मार्केट्स के ऊपर आता हुआ देख रहे हैं। 250 अंकों के आसपास का फॉल निफ्टी में सो फार देखने को मिल रहा है। अगर आपका भी कोई सवाल है तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। 7045220000 ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है जिसके जरिए आप इस कार्यक्रम का हिस्सा बन सकते हैं। साथ ही साथ हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स यानी कि आस्क आवाज कैश और आस्क आवाज F&O पर भी आप अपना सवाल भेज सकते हैं और हमारे साथ चर्चा कर सकते हैं मार्केट्स को लेकर भी और साथ ही साथ अपने सवालों को लेकर भी। हमारे साथ आज बातचीत करने के लिए गौरव बिस्सा मौजूद है इनक्रेड सिक्योरिटीज से। गौरव जी नमस्कार, स्वागत है कार्यक्रम में। पहले तो मार्केट्स पे एक टेक चाहूंगा क्योंकि बाजार में आज अदरवाइज प्रेशर मार्केट्स में भले ही देखने को मिल रहा है लेकिन कुछ पॉकेट्स में स्ट्रेंथ भी है। मिसाल तौर पे आईटी स्ट्रेंथ दिखा रहा है लेकिन बैंक्स की तरफ से एक तरफा प्रेशर है। कैसे रीड कर रहे हो आप बाजार को, क्या करना चाहिए अभी बाजार में? गुड मॉर्निंग। देखिए, हम लोग थोड़े से कॉशियस थे। हमने क्लाइंट्स को शॉर्ट्स भी करवाए थे इंडेक्स पे। अब वो आप उसको अलग कह दीजिए कि 2 दिन के अंदर अच्छी खासी गिरावट आ चुकी है। बट ओवरऑल अगर आप देखेंगे 2 चीजें हैं। अगर आप निफ्टी का डेली चार्ट देखेंगे तो ऑफकोर्स आरएसआई डाइवर्जेंस आपको देखने मिलेगा। दूसरा एक अच्छा खासा एक ऑलमोस्ट 1 ईयर लॉन्ग आपको राइजिंग चैनल का रेजिस्टेंस देखने मिलेगा जहां से निफ्टी घूम रहा है। जो नेक्स्ट सेट ऑफ सपोर्ट्स यहाँ पे आ रहे हैं वो है 21,500 पे। स्पॉट लेवल्स की बात करूं तो मे भी यहाँ से थोड़ी सी और 100 पॉइंट की गिरावट आ सकती है बट उसके बाद थोड़ा सेटल डाउन हो सकता है। तो स्ट्रक्चर मेरे को बहुत ज्यादा खराब लग रहा है। यहाँ से 20,000, 19,000, 18,000 वो फिलहाल मैं कहूंगा कि नहीं लग रहा है। और एक अच्छा सपोर्ट आपको 21,500 पे देखने मिलेगा। तो एक 100-200 पॉइंट, अगर 100-150 पॉइंट में नीचे आ जाता है यहाँ से तो मेरे सबसे बाइंग के मौके इसमें मर जाएंगे फिर एक उछाल के लिए। तो ओवरऑल स्ट्रक्चर इज पॉजिटिव। थोड़ी गिरावट मेक इट इवन मोर इंटरेस्टिंग। गौरव सर, 2 स्टॉक्स आज की काफी बजिंग है। पहला तो एचडीएफसी बैंक, ऑब्वियसली आज नंबर्स के बाद करीब 6-6.5% तक का बिकवाली है। हालांकि ये जो गिरावट है ये एचडीएफसी बैंक की हिस्ट्री में 25वीं सबसे बड़ी गिरावट है। लेकिन अदरवाइज एचडीएफसी बैंक को आप कैसे रीड कर रहे हो? और दूसरा आईएक्स, ये भी आज 5% नीचे है। दोनों पे क्या करना चाहिए? देखिए, एचडीएफसी बैंक का हमने भी अपने क्लाइंट्स को दिलवाया है और वी फील दैट कि अच्छा सपोर्ट यहाँ पे 1500 के आसपास में है। तो अगर यहाँ पे कोई लेना चाहता है तो 1500 के स्टॉप लॉस से ले लीजिए। स्लो एंड स्टडी मूव करेगा। तो आपको अगर स्विफ्ट रिटर्न्स चाहिए बैंकिंग स्पेस में तो आप मिड कैप बैंकिंग में जाइए, प्राइवेट बैंकिंग में। लेकिन अगर आपको कंसिस्टेंट एक ओवर पीरियड ऑफ टाइम लार्ज कैप में अच्छा निवेश चाहिए तो एचडीएफसी बैंक इज लुकिंग गुड एट द करंट लेवल्स के लिए। मुझे लगता है यहाँ पे बाय कर सकते हैं बट आई विल बी बाइंग ओनली फॉर लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म के लिए मैं इसको फिलहाल यहाँ पे अवॉइड करूंगा। तो वहीं अगर हम बात करें आईईएक्स की तो यहाँ पे भी एक अच्छा बेस फंक्शन सॉर्ट ऑफ हो रहा है। इट विल टेक सम टाइम। आपको चाहिए तुरंत सारे पीस चले हैं तो ये क्यों नहीं चल रहा है। तो कुछ जो है स्टॉक्स हमेशा लगाड़ रहेंगे। बजिंग स्पेस के अंदर भी कुछ स्टॉक्स जो है वो लगाड़ रहेंगे। कुछ जो है वो काफी अच्छा आउट परफॉर्मेंस दिखाएंगे। तो इसमें से आप आउट परफॉर्मेंस फॉर टाइमिंग आप उसको एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं। लेकिन अगर किसी का नजर अगर लॉन्ग टर्म का है तो बिल्कुल बने रह सकते हैं कि अच्छा बेस फंक्शन सॉर्ट ऑफ हो चुका है। तो वर्स्ट सीम्स टू बी ओवर। और थोड़ी और अच्छा लगा रहेगी तो उसमें मोमेंटम में पकड़ना चालू कर लेगा। तो शॉर्ट टर्म में अवॉइड कीजिए। लॉन्ग टर्म में अगर किसी का निवेश करने का इच्छा है तो बिल्कुल यहाँ पे कर सकते हैं। तो शॉर्ट टर्म में आप अवॉइड कर सकते हैं लेकिन लंबी अवधि के लिए अगर आप चाह रहे हैं तो हाँ, ये जो गिरावट है ये एक अच्छे मौके हो सकते हैं आपके पास एंटर करने के लिए। अब कुछ सवाल जवाब का सिलसिला शुरू कर लेते हैं और आज सोशल मीडिया के जरिए ज्यादा से ज्यादा सवाल लेंगे। तो आप अपने सवाल सोशल मीडिया पे आज ज्यादा से ज्यादा भेजने की कोशिश करिएगा। बिरेश्वर पॉल साहब का पहला सवाल है। इनके पास रिलायंस की कॉल है 2760 की, 48 रुपए के दाम पर यह खरीदारी है। गौरव, पूरे फ्लेवर में भी है ये स्टॉक और हर बार बाजार की गिरावट को सपोर्ट करके संभाल भी रहा है। इनकी खरीदारी के आसपास ही है क्योंकि 2760 की कॉल है, 2750 पे स्पॉट अभी कामकाज कर रहा है। क्या करना चाहिए इन्हें? देखिए, स्टॉक बिल्कुल बस है, काफी अच्छा है, मोमेंटम पकड़े हुआ है, अच्छे ब्रेकआउट्स इसमें थे। बट ऑप्शन में ये है कि अगर आपको अच्छे स्टॉक भी अगर है, गिरे नहीं लेकिन अगर तुरंत अगर 3-4 दिन में आपको मोमेंटम नहीं देते हैं तो फिर थोड़ा आपको दिक्कतें आपको देखने मिल सकती है। जैसे आप अभी देखिए, मोमेंटम में काफी अच्छा था, एक दिन थोड़ा सा रुका और उसकी वजह से अभी टाइम वैल्यू रिलेशन चालू हो गया। तो अभी थर्ड वीक के अंदर जो है टाइम वैल्यू रिलेशन सबसे फास्ट होती है। तो अगर आप फिलहाल बने रहिए क्योंकि ओवरऑल स्ट्रक्चर रिलायंस का काफी अच्छा है। तो यहाँ पे आप आज का जो डेलो है ऑप्शन का 22-23 का, उसका आप स्टॉप लॉस बना लीजिए। वो सस्टेन अगर हो गया तो एक उछाल आपको देखने मिल सकती है, वहां पे आप प्रॉफिट मौके ढूंढिए। ओके, अब एक सवाल आया है अभिषेक अग्रवाल साहब का। इनके पास डिश टीवी के शेयर हैं, 860 शेयर हैं
और करीब करीब 20 रुपए के दाम पर इनकी खरीदारी है। क्या टारगेट लेके चलें, क्या स्टॉप लॉस लेके चलें? देखिए इसमें जो मोमेंटम शुरू होगा वो एक वीकली क्लोज अबाउट 25 इस पे शुरू होगा। जब तक वो नहीं हो रहा है मेरे हिसाब से इसको मैं अवॉइड ही करूंगा। चूंकि इन्होंने ऑलरेडी बाय कर लिया है, अगर इनका नजरिया शॉर्ट टर्म का है तो इनको 16 रुपए का स्टॉप लॉस होगा। अगर इनका नजरिया लॉन्ग टर्म का है तो यहाँ पे 12-13 रुपए का स्टॉप लॉस होगा। फिर आप लंबे टारगेट्स के लिए प्ले कर सकते हैं 40 के आसपास की। तो जब 25 के ऊपर जाएगा वीकली क्लोज तब आप रखिए। मैं कॉस्ट पे स्टॉप लॉस लगा दिया, मैं इसको राइड करूंगा और मुझे 15-20% बहुत इजीली मिल गया। तो वो मोमेंटम जो आएगा वो पेस आएगा आपको 25 के वीकली क्लोजिंग के बाद में, जब तक ये टाइम करेक्शन में पड़ा रहेगा। तो 25 के ऊपर कहीं इसमें ज़्यादा बड़ा मोमेंटम आता हुआ दिखाई पड़ेगा, लेकिन तब तक के लिए अभी आप स्टॉप लॉस जो आपको बताया गौरव की तरफ से उसको फॉलो कर सकते हैं। एक मनोज गुप्ता जी का सवाल है, दिल्ली से है ये। इनके पास अल्ट्राटेक के फ्यूचर हैं करीब 9975 के दाम पर। अल्ट्राटेक फ्यूचर, लेकिन ये कह रहे हैं किसी और सेक्टर में उतर जाए क्या? गौरव, मतलब अदर सेक्टर में जाने का मतलब मैं समझा नहीं इनका, क्योंकि ये अगर अदर सेक्टर में जाने की बात करें तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर होंगे, लेकिन अल्ट्राटेक अदरवाइज दोनों ही लिहाज से, चाहे फ्यूचर हो इनके पास शॉर्ट टर्म के लिए या फिर लॉन्ग टर्म के लिए, क्या करना चाहिए ना? देखिए सबसे पहली बात, अगर आप फ्यूचर्स लेते हैं तो आपको लंबी अवधि के लिए नहीं लेना चाहिए, अनलेस आपके पास वो माइंड है कि मैं बाद में उसको मुझे शेयर्स में कन्वर्ट करना है। मैं अभी के लिए एक बार 6-8-9 महीने के लिए या 10 महीने के लिए मैं उसको बाय कर रहा हूँ, क्योंकि आपको रोल ओवर कॉस्ट भी लगेगा, आपको वॉलेटिलिटी भी काफी लगेगी। हैविंग सेड दैट, यहाँ पे स्ट्रक्चर पॉजिटिव है और अभी देयर इज नथिंग रॉन्ग विद द सीमेंट स्पेस एज वेल। तो मेरे हिसाब से यहाँ पे आप एक बार बने रह सकते हैं, क्योंकि आप जब नए सिरे से शुरुआत करेंगे तो जैसे मुझे मारुति काफी अच्छा लग रहा है, काफी सेफ लग रहा है। अगर किसी को 1 साल का व्यू है, जैसे आपने कहा लॉन्ग टर्म का है, तो यहाँ पे काफी सेफ है। मारुति ज़्यादा चला नहीं है, मेजर सपोर्ट्स के आसपास में ब्रेकआउट के रिटेस्ट हो रहे हैं। तो आप यहाँ से 15-20-25-30% के लिए इसको बाय कर सकते हैं। तो अगर आपका वो एक रणनीति है तो आप इसमें शिफ्ट करके लार्ज कैप से लेकर दूसरे लार्ज कैप में हम जा सकते हैं। और आउट परफॉर्मेंस आपको ऑटो स्पेस में देखने मिली है पिछले 1.5-2 सालों से, और आगे भी 1-1.5 साल तक आपको आउट परफॉर्मेंस अगेंस्ट निफ्टी देखने मिलेगी। उसमें फिलहाल मारुति नहीं चल रहा है, लेकिन एक अच्छे ब्रेकआउट्स के बाद में सस्टेन कर रहा है, तो एक एनी टाइम वी कैन सी अ वेरी स्ट्रॉन्ग अपसाइड मारुति के अंदर। तो आपको चाहिए तो आप अल्ट्राटेक से मारुति में शिफ्ट हो सकते हैं। जी, तो आपको मारुति एक और विकल्प बताया गया है जहां पर आप शिफ्ट कर सकते हैं, इन केस आप शिफ्ट करना चाहें तो। अब आगे भी हम गौरव से बातचीत जारी रखेंगे, लेकिन एक और खास मेहमान मौजूद हैं। तीसरी तिमाही में मैप माई इंडिया का मुनाफा 3% और आय करीब 36% बढ़ी है। एबिटा ग्रोथ 29% रही है, हालांकि मार्जिन 2% का दबाव देखने को मिला है। नंबर्स पे और ग्रोथ प्लान पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं कंपनी के सीईओ एंड ईडी रोहन वर्मा जी। वर्मा सर नमस्कार, स्वागत है कार्यक्रम में। पहले तो एक माइलस्टोन भी पार हुआ है इस बार 100 करोड़ के रेवेन्यूज का, जो कि क्वार्टरली बेसिस पर होता हुआ दिखाई पड़ा है, तो उसके लिए भी आपको शुभकामनाएं। वाई बेसिस पे कंपनी के नंबर्स बेटर दिख रहे हैं, क्यू ऑन क्यू थोड़े फ्लैट या सबड्यूड साइड पर हम मान सकते हैं। तो सर ओवरऑल सिचुएशन कैसी रही इस क्वार्टर के नंबर्स की, क्या की हाईलाइट रहे, क्या आगे के लिए हम एक्सपेक्ट करके चल सकते हैं? बिल्कुल, धन्यवाद मुझे अपने शो पे बुलाने के लिए। मैपमेंट का जो बिजनेस है वो बेस्ट तरीके से ईयर टू डेट, ईयर ऑन ईयर समझ में आता है, क्योंकि B2B लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स है। इधर एक क्वार्टर से दूसरे क्वार्टर कभी कभी चीजें शिफ्ट होती है, एंड उस हिसाब से रेवेन्यू ग्रोथ काफी अच्छा हुआ है। आपके अराउंड 30-36% की रेंज में क्वार्टर ऑन क्वार्टर, क्वार्टर ईयर ऑन ईयर 36%, ईयर ऑन ईयर 30% बढ़ा है। साथ ही साथ EBITDA मार्जिन्स भी बहुत स्ट्रांग रहे हैं 42-43% के रेंज में। और ये ग्रोथ जो है इट्स ऑन द बैक ऑफ हमारा जो काफी बड़ा ओपन ऑर्डर बुक है और ब्रॉड बेस्ड है, मतलब ऑटोमोटिव एंड मोबिलिटी टेक से भी, जबकि इंडस्ट्री वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्ट हुआ है इन Q3, हमारा ओवरऑल ग्रोथ A&M में ज्यादा रहा है। और C&E सेक्टर में तो काफी अच्छी बढ़ोतरी आई है, 70% से ग्रो किया है Q3 में ईयर ऑन ईयर। एंड ये इसलिए है क्योंकि डिफरेंट कंज्यूमर टेक कंपनीज, ई कॉमर्स में, D2C में, फिनटेक, पेमेंट्स, लॉजिस्टिक्स, वो सारे हमारे सॉल्यूशंस यूज कर रहे हैं, मैप्स के, IoT के और अब ड्रोन के भी। और साथ ही साथ गवर्नमेंट में जो डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन एजेंडा हो रहा है, उसमें कई सारे फ्लैगशिप प्रोजेक्ट्स में हमारे प्रोडक्ट्स इस्तेमाल किए जा रहे हैं, प्रोडक्ट्स और प्लेटफॉर्म्स इंक्लूडिंग इन डिफेंस। और जो आपके ट्रेडिशनल भी एंटरप्राइजेस है, बैंक्स है, एटसेट्रा, वहां पे भी यूज हो रहा है। तो ओवरऑल काफी एक्साइटिंग
रहा है। ये क्वार्टर टीम अच्छे से एग्जीक्यूट ने किया है, और साल भी ओवरऑल काफी एक्साइटिंग है। Q4 के लिए भी हम लुक फॉरवर्ड कर रहे हैं। हमारे कुछ लार्ज विंस हैं जो हम Q4 में शेयर कर पाएंगे। जी। तो रोहन सर, क्योंकि लास्ट क्वार्टर के अंदर कई सारी इंडियन जो फोर व्हीलर मैन्युफैक्चरर हैं, बीट आइस और बीट ईवीज, आपके साथ टाइप होते हुए दिखाई पड़े हैं। एंड यूरोपियन मार्केट्स के अंदर भी कई सारे टू व्हीलर्स के साथ आपके टाइप्स होते हुए दिखाई पड़े हैं। सो क्योंकि अब नेक्स्ट क्वार्टर की तरफ हम जा रहे हैं, क्या एक्सपेक्ट करके चलें? अब कौन कौन से नए डील्स इन पाइपलाइन हैं, कौन कौन से नए पार्टनर्स आप देख रहे हो, और इस स्पेस को लेकर क्या ग्रोथ आप एक्सपेक्ट कर रहे हो? बिल्कुल, हमारा जो ऑर्डर बुक है वो बहुत अच्छे से बिल्डअप हो रहा है। फनल काफी स्ट्रांग है। जैसे कि मैंने कहा, हमारे कुछ अच्छे लार्ज विंस हैं जो हम शेयर करेंगे एट द राइट टाइम। एंड उस इसी हिसाब से चल रही है कंपनी की एक ग्रोथ का एस्पिरेशन है। हमने 4-5 साल में जो 1,000 करोड़ रेवेन्यू का माइलस्टोन क्रॉस करने की बात की है लास्ट इन्वेस्टर डे में जो जून में हुआ था, उस तरफ हमारी कंपनी, हमारी टीम्स काम कर रही है, चाहे वो ऑटोमोटिव में हो, प्राइवेट सेक्टर में, गवर्नमेंट में, या जो IoT का बिजनेस है। और साथ ही साथ जो हमारे नए बिजनेसेस में हम इन्वेस्ट करना चाहते हैं, ग्रो करना चाहते हैं, चाहे वो ड्रोन का सेक्टर हो या कंज्यूमर बिजनेस हो या इंटरनेशनल मार्केट में एक्सपेंशन हो, उस तरफ हमारी कंपनी काम कर रही है अच्छे से। तो रोहन सर, एक चीज और मैंने कहीं पढ़ी थी कि आपके पास एक अयोध्या में भी आपने एक टाई अप किया है, मेटावर्स को लेकर वहां पर कामकाज कर रहे हो आप लोग। तो क्योंकि ये थीम इस समय बहुत ज्यादा प्ले कर रही है और वही बहुत इमर्जिंग एरिया है जहां पर बहुत बड़े इनफ्लो की उम्मीद है, लोगों की, एक नया टूरिज्म वहां पे खुलने जा रहा है, एक बड़ा इवेंट है वो। सो उसमें कैसे रेवेन्यू विजिबिलिटी आप देख रहे हो? वन टू, क्योंकि आपके पास कैश भी बहुत है और आप एक्सपेंशन मोड में भी हो, तो कोई एक्विजिशन जो आप ड्रोन स्पेस में या इस सब सेगमेंट के अंदर करने की सोच रहे हो? बिल्कुल। एक्चुअली टूरिज्म के सेक्टर में और जस्ट जनरली मेटावर्स में ऑलरेडी मैप इंडिया काफी काफी स्टेट गवर्नमेंट से या एंटरप्राइजेस के साथ बिजनेस कर रही है। यूपी टूरिज्म के साथ भी हमारा बिजनेस हुआ है टूरिज्म सोल्यूशन के लिए। और अयोध्या में भी जो कई बड़े बड़े लैंडमार्क्स हैं, जैसे कि राम जन्मभूमि मंदिर, उसके मेटावर्स बना करके भी हमने जो दिया है उसके लिए हमें बिजनेस मिला है। साथ ही साथ अयोध्या में इतने सारे लोग आएंगे कि वहां पे ट्रैफिक का, रोड क्लोजर का इंफॉर्मेशन देना जरूरी हो जाएगा, जिससे कि लोग आराम से, स्मूथली, सेफली नेविगेट कर पाए वहां पर। और इसीलिए हम यूपी पुलिस के साथ पिछले 1 साल से ज्यादा काम कर रहे हैं, कई पूरे अक्रॉस द स्टेट इंक्लूडिंग इन अयोध्या। यूपी पुलिस के साथ ऑफिशियली जुड़ के जो कम्यूटर्स को, सिटीजन्स को इंफॉर्मेशन देना है, वो मैपर्स ऐप के द्वारा उनको मिल सकता है। और कुछ अच्छे भी इंटरेस्टिंग चीजें भी हैं। हम अपने मैप पर सारे मंदिरों पे देश भर दिया का आइकन लगाएंगे, और कोई भी यूजर अपनी श्रद्धा दे सकता है बाय पोस्टिंग अ दिया ऑन द मैप, एंड अपने विचार राम जन्मभूमि मंदिर के बारे में डाल सकता है मैप पे। बहुत यूनिक इनिशिएटिव है। और साथ ही साथ एक प्रिंट मैप, जो कि त्रेता युग का एंशियंट मैप है, जिसमें राम जी का जर्नी फ्रॉम अयोध्या टू बियॉन्ड, वो एक हमने रिलीज किया है, रामायण आर्ट मैप ऑन कैनवस कह के। तो कई सारी चीजें हैं जो अयोध्या के लिए भी कर रहे हैं, और देश भर के टूरिज्म और रियल वर्स जो हम कहते हैं, जिससे कि देश भर में, चाहे वो लक्षद्वीप हो, चाहे कोई भी जगह हो, वहां पे लोग आकर्षित होके आए। और रही बात एक्सपेंशन की, देखिए, हमारा अप्रोच हर समय रहा है ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक। जिस तरीके से जो हमें बिजनेस में घुसना है, ग्रो करना है, वहां पे हम सब तरीके के अपॉर्चुनिटीज को इवेल्युएट करते हैं। जो कंपनी के लिए सही रास्ता है, जो कि बेस्ट रिटर्न देता है, उस पे हम फोकस करते हैं। तो ऑफ कोर्स, गिवन की कंपनी कैश रिच, कैश जनरेटिंग, हाईली प्रॉफिटेबल, तो इसलिए हमारे पास वो दोनों ऑप्शंस अवेलेबल है ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक इन्वेस्टमेंट करने के लिए। जी।
चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया रोहन सर हमारे साथ मौजूद रहने के लिए, अपना समय हमें देने के लिए, हमसे चर्चा करने के लिए, और एक बार फिर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। 100 करोड़ का माइलस्टोन, उम्मीद करते हैं आगे आप और बड़े बड़े माइलस्टोन अचीव करते हुए दिखाई पड़ेंगे और एक अच्छी ग्रोथ कंपनी की तरफ से आने वाली तिमाहियों में भी हमें देखने को मिलेगी। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमसे बातचीत करने के लिए, अपना समय हमें देने के लिए। मैप माई इंडिया फिलहाल तो 2000 के जोन्स में भी कामकाज कर रहा है, फ्लैट है आज, लेकिन अदरवाइज एक अच्छे एक्सपेंशन प्लान आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं गोइंग फॉरवर्ड कंपनी की तरफ से। फिलहाल 2% नीचे फ्लैटिश टोन पे कामकाज करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। ओके, अब लौटते हैं कुछ सवाल जवाब के सिलसिले के ऊपर, कुछ और दर्शकों के सवाल भी शामिल कर लेते हैं। एक प्रवीण प्रजापति साहब का सवाल आया है, इनके पास LIC के शेयर हैं 790 रुपए के टारगेट पे। LIC भी आज फ्लेवर में है। गौरव, क्या करना चाहिए? देश की सबसे वैल्यूएबल PSU इसने आज अचीव किया है अब मार्केट कैप के लिहाज से। इनकी खरीदारी 790 पे है, ये 1200 का टारगेट देख रहे हैं, क्या करें? देखिए, अप्रैल में स्टॉक आ चुका है। लिस्टिंग के बाद में एक अच्छी खासी करेक्शन हमको देखने मिला, ऑलमोस्ट 40% और ऊपर से गिरा था लिस्टिंग डे के बाद में। उसके बाद में लोअर टॉप लोअर बॉटम बने थे, अब वहां से हायर टॉप हायर बॉटम बने हैं। तो इनका अगर जैसे उन्होंने कहा गया, मैं 1200 के लिए प्ले करना चाहता हूँ, एक अच्छा लंबी अवधि के लिए प्ले कर रहे होंगे, रख सकते हैं। एक 920 के ऊपर अगर क्लोजिंग आती है वीकली तो मोमेंटम और पकड़ेगा। लेकिन आप ये याद रखिए कि जब आप लंबे अवधि के लिए पकड़ते हैं स्टॉक, अच्छे स्टॉक्स को ही पकड़ते हैं, जब मार्केट में करेक्शन अगर आते हैं तो यहाँ पे भी करेक्शन आएंगे। तो अगर यहाँ पे 10-15% उससे ज्यादा करेक्शन अगर आता है तो फिर आपको डरना नहीं चाहिए, बिकॉज जैसे मैंने कहा ओवरऑल अप ट्रेंड में ही है। तो अगर आपका नजरिया 2-3 साल का है और आप 1200 के लिए प्ले कर रहे हैं, उसको आप होल्ड कर सकते हैं। जी, तो आपके लिए राय यही कि अभी तो आप बने रहें और 1200 का टारगेट तो आप होल्ड कर सकते हैं। वैसे भी गौरव ने एक लंबे अंतराल तक PSU शेयरों की वकालत की भी है और उनके साथ उनमें रिकमेंडेशन भी की है, और वो तब की थी जब शायद ही कोई करता हो। तो गौरव PSU के एक्सपर्ट ही लगते हैं मुझे, तो इसलिए आप चाहे अगर जो कह रहे हैं आप मान भी सकते हैं। BSC को लेकर एक सवाल आया है अमित मूंगा साहब का, इनके पास 100 शेयर हैं 2294 रुपए के दाम पर। गौरव, BSC एक और ऐसा स्टॉक जो कि जोरदार तेजी में रहा है, इनकी खरीदारी अपर एंड पर है, करीब करीब 2300 के आसपास, क्या कर रही है? देखिए, शेयर्स काफी, मेरे से कहा गया कि शेयर्स काफी अच्छे होते हैं, आपकी अवधि भी काफी लंबी होती है। लेकिन जब शेयर्स काफी स्ट्रॉन्ग अपसाइड दिखा देते हैं और आप लेग एंड में अगर आप जाते हैं कि एकदम लास्ट फेज चालू है, वहां पे अगर आप बाय करते हैं तो एक बार करेक्शन आता है, टाइम करेक्शन आता है, फिर स्टॉक जो है वो मे भी 6 महीना, साल भर, 1.5 साल कुछ करते नहीं, फिर आपस में पकड़ना चालू करते हैं। तो आप अगर इतना ऊपर में बाय कर रहे हैं तो यहाँ पे स्टॉप लॉसेस देना भी काफी मुश्किल होता है, बिकॉज एक वर्टिकल रैली हमको देखने मिली थी। हमने अपने क्लाइंट्स को 500 पे स्टॉक दिलवाया था, 1700-1800 पे हम तो निकल गया, वहां से स्टॉक 2200-2300 चला गया था। तो यहाँ पे आप, मैं कहूंगा कि एक 2000 के स्टॉप लॉस से बने रहिए, उसके नीचे अगर जरा, आप एक बार रिव्यू कीजिए। और मोमेंटम जो है इसमें शुरू होगा एक बार स्टॉक जो है 2500 के ऊपर चला जाए, तो यहाँ पे आप फिलहाल टाइम करेक्शन की उम्मीद कर सकते हैं और 2000 रुपये से स्टॉप लॉस होगा। जी, एक मनीष कुमार सैनी साहब का सवाल है, इनके पास L&T फाइनेंस होल्डिंग के शेयर हैं 175 रुपए की, इनफैक्ट कॉल है जनवरी की, क्या करना चाहिए इसमें? गौरव जी, इनके पास 3 रुपये 80 पैसे के दाम पर कॉल 175 की, क्या करें अभी? देखिए, एक तो काफी ऊपर में लिया गया है और यहाँ पे भी ओवरऑल देखिए तो सपोर्ट जरूर है, लेकिन एक टाइम करेक्शन रहेगा। तो मेरे हिसाब से अगर इनको एक एक दिन, आज का दिन देख लीजिए, अगर आज के दिन में मोमेंटम नहीं आता है, क्योंकि आज अगर रिकवरी अगर आ गई इन केस, तो इसमें भी अगर रिकवरी आ सकती है, तो अगर वो हो रहा है तो आप होल्ड कीजिए, अदरवाइज एग्जिट के मौके ढूंढिए। स्ट्रक्चर खराब नहीं है, लेकिन इसके सपोर्ट्स जो है वो आपको आ रहे हैं तकरीबन 150-159 के, वहां पे आके वो लेवल पे अगर कोई बाय करता है तो मेरे हिसाब से रिस्क फेवरेबल होगा। लेकिन फॉर द टाइम बिंग एक नैरो रेंज में जो है वो स्टॉक ट्रेड करेगा, और रेंज में करेगा तो इनके ऑप्शन का प्रीमियम जो है वो इरोड होती रहेगी। तो प्रीमियम एरोड हो जाएगा विद टाइम, इसको आप जरूर ध्यान रखिएगा। प्रवीण प्रजापति साहब ने एक सवाल पूछा है आलोक इंडस्ट्रीज पे, इनके पास 10,000 शेयर हैं 37 रुपए के दाम पर, ये होल्ड कर सकते हैं 5 साल के लिए, रिसेंटली बस में था काफी, अब क्या करें ये? देखिए, जो इनके बाइंग लेवल्स हैं वही इसके क्रिटिकल लेवल्स भी हैं, और 37 के ऊपर एक हडल है, 37 अगर सस्टेन अगर हो गया तो एक अच्छी अपसाइड आपको और आपको देखने मिल सकती है। तो अगर आपका नजरिया है लंबी अवधि का, तो मैं कहूँगा फिलहाल आप इसमें बने रह सकते हैं। बट यू नीड टू बी अवेयर ऑफ द फैक्ट कि इसमें ऑलरेडी काफी ज्यादा रहेगी, तो 37 के ऊपर जो है मोमेंटम में रहेगा, तब तक आप इसको होल्ड कर सकते हैं। जी,
एक जानने से पहले आखिरी सवाल लेते हैं, अंजलि बत्रा जी का है। इनके पास आईओसी के 45 शेयर हैं 88 रुपए के दाम पे, और आईआरएफसी के शेयर हैं 40 रुपए के दाम पर। क्या करें इन दोनों में? देखिए, काफ़ी अच्छी मैं कहूँगा इन्होंने बाय किया है। और मुझे जैसा आपने कहा कि पीएसयू शेयर्स काफ़ी अच्छे लगते हैं। मुझे लगता है कि आईओसी है, बीपीसीएल है, एचपीसीएल है, ये मोमेंटम दिखाएंगे। और यहाँ पे आपको चाहिए तो आप एक बार अपना निवेश निकाल लीजिए, बाकी आप इसको राइड कीजिए। रीजन सिर्फ ये है क्योंकि काफ़ी सारे शेयर्स हमने अपने जो क्लाइंट्स को पीएसयू में दिलाए थे, हमने काफ़ी, हमारा मेजर जो अग्रेशन रहा है वो पीएससी स्टॉक्स पे रहा है। और अब जब मोमेंटम आ चुका है तो या तो हम कंप्लीटली बुकआउट करा रहे हैं या पार्ट प्रॉफिट, जैसे हमने 75 पे भेज दिलवाया तो हमने 200 के आसपास में पार्ट प्रॉफिट करवा दिया। पीएफसी आरएसी में 3 गुना में हम लोग एग्जिट हो गए। तो अगर यहाँ पे डबल ऑलमोस्ट हो रहा है तो यहाँ पे आप एक बार थोड़ा सा क्वांटिटी जो है अपनी वो निकाल लीजिए, बाकी आप इसको राइड कीजिए। और सेम आप कीजिए आईआरएफसी के अंदर, जहाँ पे अगर आप देखिए 2-2.5 साल की चार्ट हिस्ट्री है और एक स्ट्रॉन्ग वर्टिकल रैली आपको देखने मिली है। तो मेरे हिसाब से यहाँ पे भी आप अपना निवेश निकाल लीजिए, बाकी आप इसको राइड कर लीजिए। जी, तो निवेश निकाल दीजिए और बाकी पोजीशन बने रहिए, ये आपको एक राय दी गई है आईआरएफसी और आईओसी के संदर्भ में। वैसे भी कैपिटल प्रोटेक्शन सबसे पहली प्रायोरिटी होनी भी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया गौरव सर हमारे साथ मौजूद रहने के लिए और बाजार पर बातचीत करने के लिए, सभी शेयरों पर अपनी राय रणनीति रखने के लिए। और एक बार फिर से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, आपने बढ़िया कॉल्स जो पीएसयूज में आइडेंटिफाई की अहेड ऑफ टाइम, उसके लिए। अब जाने से पहले आईएक्स का शेयर आज काफी दबाव में है, इसमें 6% के आसपास की गिरावट देखी जा रही है। दरअसल हमसे एक्सक्लूसिव बातचीत में आज लक्ष्मण जी से एक्सक्लूसिव बातचीत में पावर मिनिस्टर राजकुमार सिंह ने कहा कि मार्केट कपलिंग पर जल्द अंतिम फैसला लिया जाएगा और पूरे देश में एक ही रेट पर बिजली की सप्लाई का रास्ता साफ होगा। आपको सुनवा देते हैं। एक देश में हमने पूरे देश को एक ट्रांसमिशन लाइन से जोड़ दिया। अब आप बिजली कहीं भी पैदा करके कहीं भी बेच सकते हैं। ये भी देखिए 2014 में एक देश के एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक सिर्फ 36,000 मेगावाट हम ट्रांसफर कर सकते थे। आज उसको बढ़ा करके 1,16,000 मेगावाट तक कर दिया। वन नेशन वन ग्रिड कर दिया। तो ये वन मार्केट होना ही है। तो ये आप दो मार्केट या दो प्राइस नहीं चल सकते।